स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिध, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिध, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी विपिनों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और चाइनीज की फैकल्टी हेड हैं, उनका स्वागत है। और आज की क्लास भी वही लेगी। इसके अलावा अन्य लोग जो हमारे जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है, और हम जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से इस संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है, और इस विधा को, जो एक्यूप्रेशर विधा हमारी है, उसको इतनी ख्याति मिली हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः जो जैन जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग चाइनीज पर पेटाइज 7 पर चर्चा कर रहे हैं, और इसका चैप्टर 4 आज जो है, ये लाइफ सब्सटेंस क्या होता है। यानी जब अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते गए चीनी विद्वान, तो उन्होंने ये देखा कि अब कंसेप्ट आना चाहिए
कि कैसे कैसे हमारी ऊर्जा किन किन शरीर के किन किन भागों में कैसे कैसे किस किस ऑर्गन में जाती है, उसके लिए चर्चा करना आवश्यक है। तो यही चर्चा के लिए है लाइफ सब्सटेंस। सर सर प्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का स्वागत। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि हम आज टटाई 7 चैप्टर 4 लाइफ सब्सटेंस पर चर्चा करेंगे। तो लाइफ सब्सटेंस मतलब जीवन द्रव्य। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे बॉडी में किस तरह से आपसी तालमेल होता है, किस तरह से चीजें मतलब हमारा तन मन जीवन चलता है, किस कॉम्बिनेशन होता है। तो उस तरह से उसका क्या है, 2 प्रकार के सब्सटेंस माने गए हैं, एक तो ऊर्जा और एक बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड्स इसमें 3 तरह के होते हैं। एक हम जानते हैं कि ब्लड होता ही बॉडी फ्लूइड्स में, एसेंस होता है जो किडनी में होता है, और एक दूसरे तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिसमें पसीना होता है, हमारा सलाइवा होता है, यूरिन होता है, हमारा आँख का वो होता है, मल होता है, कान का वैक्स होता है, ये सब भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स में आते हैं। तो ये जो की होती है हमारी, वो विरल होती है, रेरिफाइड। रेरिफाइड मतलब दुर्लभ होती है, बहुत रेयर होती है। तो जो हमारा जो ब्लड होता है, वो जीवन सत्व, ये जो जीवन सत्व होते हैं, ये घन डेंस डेंस फॉर्म में होते हैं, कि एक विरल रूप में होती है। और जो जीवन सत्व होते हैं, ये ब्लड होता है, ये डेंस रूप में होते हैं। की को हम कई नाम दे सकते हैं। की हमारा हमें उसको हम एनर्जी, पदार्थ, जैसे जो पदार्थ जो होता है, मैटर है, उसको डेंस फॉर्म होता है, वो की का डेंस फॉर्म को मैटर बोलते हैं। मैटर, एनर्जी, ईथर, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, वाइटल पावर, इथरली वेव्स, रेडियो एक्टिव इमिनेशन। तो ये सारे की के, ऊर्जा के ही नाम है। उसको हम ची भी बोलते हैं, की भी बोलते हैं, ऊर्जा भी बोलते हैं, प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं। तो ये सब हमारे ऊर्जा के अलग अलग नाम हैं। की को हम समझना चाहें, तो पहला तो ये है कि जो की होती है वो एक ऊर्जा होती है, जो कि एक तो पराभौतिक और भौतिक दोनों धरातलों पर प्रकट होती है, दोनों जगह वो प्रकट होती है। फिर दूसरा है कि की कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और कहीं इकट्ठी भी होती है, जबकि विरल होती है तो प्रवाहित होती रहती है। नेचुरल है कि कोई चीज़ भी गैसियस फॉर्म में होगी तो प्रवाहित होती रहेगी, जब सघन हो जाएगी तो वो मैटर बन जाएगी, और फिर वो उसका प्रवाह कम हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी। वाष्प के रूप में प्रवाहित होती है, जल के रूप में भी बहती है, बर्फ के रूप में होती है, तो वो उसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो कि अपना फॉर्म बदलती रहती है। जैसे कि हमने देखा कि गैस के रूप में भी होती है, और गैसियस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और सॉलिड फॉर्म में भी होती है। तो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे, तो अब हम ये जानते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बहते हुए जल से बनती है, गैसियस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और मैटर जैसे कि कोयला होता है, तो कोयला होता है तो उससे भी हम ऊर्जा बनाते हैं। तो ये उन सब से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो स्वर्ग की ऊर्जा होती है वो रेयर फॉर्म में होती है। एक ऊर्जा हमको जन्मजात फॉर्म में मिलती है। जन्मजात ऊर्जा होती है जो हमारे पहले के कर्मों से रिलेटेड होती है। तो उसको हम और दूसरी ऊर्जा जो होती है वो हम हमारे बाहर के सोर्सेस से मिलती है। खाना पीना हम खाते हैं, हमारे विचार होते हैं, तो उनसे हमें सेकेंड टाइप की ऑफ एनर्जी मिलती है। तो गैस, वेपर्स एटसेट्रा आर ये सब ऊर्जा के रूप हैं। जो सबसे रेयर फॉर्म है की इलेक्ट्रिसिटी, वो बायो एनर्जी, उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, बायो एनर्जी होती है। तो अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन की इन वेरियस फॉर्म, मतलब कि ऊर्जा होती है जिसके अलग अलग रूप होते हैं। संसार में की जो होती है वो बहुत अलग अलग फॉर्म में मिलती है। स्वर्ग की ऊर्जा, जैसा कि मैंने बताया, बहुत रेयर फॉर्म में होती है, बहुत प्योर होती है, पवित्र होती है। जबकि और जो ज्यादातर की होती है, जो हमारी हम खाने पीने से रहते हैं, वो होती है वो सेमी रेयर या डेंस फॉर्म में होती है। जैसे कि हमने देखा कि गैसियस तो प्योर में हो गई, और जो सॉलिड और लिक्विड हो गई वो डेंस फॉर्म में हो गई, और वो प्रदूषित भी होती है, वो प्योर नहीं होती है। मनुष्य का शरीर भी हमारी ऊर्जा से ही चलता है। उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसका अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि जो हमारी अंदर जो बहती है ऊर्जा, उसको हम न्यूट्रिटिव की कहते हैं, पाचक ऊर्जा। और बाहरी जो हमारी स्किन पे जो ऊर्जा बहती है उसको हम डिफेंसिव की कहते हैं। वो स्किन के बाहरी भाग में डिफेंसिव की होती है, अंदर के भाग में न्यूट्रिटिव की बहती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे।
ये जो डिफेंसिव की होती है वो हमारी बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। जैसे कभी एकदम से सर्दी गर्मी हो जाती है, गला खराब होना, बुखार आना, उन सब से हमारी ये डिफेंसिव की रक्षा करती है। और उसके न्यूट्रिटरी की में अगर गड़बड़ होती है तो अलग लक्षण प्रकट होते हैं, और डिफेंसिव की में गड़बड़ होती है तो अलग लक्षण प्रकट होते हैं। तो उसी तरह से हमें अलग-अलग उसका उपचार भी देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के बाहर, भीतर, ऊपर-नीचे कहीं पर भी की डिसहार्मोनी अगर हम देखते हैं कि कहाँ पर की डिसहार्मोनी हुई है, तो उसी तो लक्षण हम सिम्पटम्स देखेंगे, और सिम्पटम्स के हिसाब से हम उसका उपचार भी उसी हिसाब से करेंगे। फिर शरीर में अगर कहीं पर हम देखते हैं कि कई बार हमारे शरीर में गाँठें पड़ जाती हैं, कुछ रुकावट, वो रुकावट की वजह से होती है, अर्बुद होता है वो रुकावट हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं पर रुक गई है, स्टैग्नेशन हो गया है, या उसका की का संचार कम हो गया है, तो वो डेंस फॉर्म में होने लगी है, तो वो गाँठें पड़ जाती है वहाँ पर। तो अगर उसका की का हम फ्लो को बढ़ा देते हैं, क कुछ हम हमारे पॉइंट्स का जो हम उपचार करते हैं उससे की का फ्लो बढ़ा देंगे, तो वो गाँठें ठीक हो जाती हैं, वो की वहाँ पर उसका ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब शरीर में की के 2 पहलू होते हैं। प्रथम पहलू में एक तो जीवन सत्व होता है। जीवन सत्व होता है वो शरीर के अंदरूनी ऑर्गन करते हैं। यह जीवन सत्व शरीर या मस्तिष्क, जो हमारा जीवन सत्व होता है वो मेनली किडनी एसेंस को हम जीवन सत्व बोलते हैं। तो वो हमारे बॉडी का भी और ब्रेन का भी दोनों का पोषण करता है। यह जीवन सत्व अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप में मिलता है, और अलग-अलग वो उनके कार्य होते हैं। जैसे हमारे छाती में गैदरिंग की के रूप में ही होता है। हार्ट और लंग्स का पोषण करता है। गैदरिंग की के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ओरिजिनल की के रूप में ये लोअर वार्मा में नाभि से नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं और किडनी होती है उसका पोषण करता है। सेकंड जो हमारी की होते हैं फंक्शनल रूप में, जो हमारी कार्य करती है, उसके रूप में होती है, वो अंदर हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को ठीक करती है। ये है कि हमारे ओरिजिनल जो की होती है, जो हमारे जीवन सत्व होता है, उसकी जितनी शोधित तो नहीं होती, प्योर तो नहीं होती है, लेकिन वो ऑर्गन्स की कार्यप्रणाली को देखती है, उसको संचालित करती है। जैसे हर एक ऑर्गन की अपनी-अपनी अलग की होती है, जैसे हार्ट की है, लिवर की है, किडनी की है, स्प्लीन की है, लंग्स की है, स्टमक की है। ये अलग-अलग की होती है, जो अलग-अलग ऑर्गन्स को कार्यप्रणाली में काम करती है। फिर हम आगे आते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ की। तो की अलग-अलग की के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा हम एक बार जान लेते हैं कि की ओरिजिनल क्या होती है। की ओरिजिनल जो होती है, जो हमें जन्मजात मिलती है, परमात्मा से मिलती है, और मरने पर यह समाप्त हो जाती है। जब हम मर जाते हैं तो ये की समाप्त हो जाती है। ये की घटती-बढ़ती नहीं है, सिर्फ परिष्कृत होती रहती है, परिष्कृत फॉर्म में होती है, और हमारे खान-पान, आचार-विचार से परिष्कृत होती है, और किडनी, दोनों किडनी जो है, उनके बीच में GP4 का पॉइंट है, वहाँ पर रहती है। तो थोड़ा-थोड़ा सा एक जान लेते हैं, विस्तृत रूप में हम इसको आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट की होती है फूड की। फूड की हमारी स्प्लीन बनाती है। जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, तो हम जानते हैं कि फिजिकली खाना हमारे मुँह से एसोफेगस से किस तरह से डाइजेस्ट होता है। किंतु मेटाफिजिकली अगर हम देखें, तो जब खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा बनती है, तो वो स्प्लीन में बनती है। तो स्प्लीन जो उस एनर्जी को बनाकर ऊपर भेजता है, उसे हम फूड की कहते हैं। फिर है गैदरिंग की। अब गैदरिंग की क्या होती है, जब स्प्लीन इस फूड की में वो ऊपर भेजती है, लंग्स में भेजती है। लंग्स में वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन, लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है। जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इसको गैदरिंग की कहते हैं। ये अधिक परिशोधित होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गई, तो नेचुरल है कि ये परिशोधित अधिक होगी और शुद्ध होगी। तो CV17 जो हमारा होता है, वो एनर्जी मीटिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के आसपास इसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू की। ट्रू की जो होती है किडनी में ओरिजिनल की, ये किडनी से ओरिजिनल की ऊपर आती है, और एक गैदरिंग की से मिलकर ट्रू की का निर्माण करती है। और इसमें ट्रू की के जो हम पॉइंट होते हैं, इसको अगर हमें पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा-सा हमें ठीक करना हो, तो CV4, LU9, K3, ST36, GB4, इस पॉइंट से हम इसका इलाज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव की। न्यूट्रिटिव की हम जैसे हमने अभी जाना, हमारे शरीर के अंदर की तरफ बहती है, डिफेंसिव की बाहर की तरफ बहती है, और न्यूट्रिटिव की हमारे अंदर अंदर शरीर के अंदर ऑर्गन्स में और टिश्यूज में, बोन्स में, वहां पे न्यूट्रिटिव की बहती है। तो ये जो ट्रू की जो होती है, वो ऊपर जाकर ब्लड के साथ मिलती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ पार्ट होता है और एक कोर्स पार्ट, दरदरा पार्ट होता है। तो जो स्मूथ पार्ट होता है वो न्यूट्रिटिव कहलाता है, वो ब्लड वेसल में बहता है, उसे न्यूट्रिटिव कहते हैं। और जो कोर्स वाला पार्ट होता है, वो हमारी स्किन के नीचे ऊपरी भाग में रहता है, उसे हम डिफेंसिव की कहते हैं। तो डिफेंसिव की को हम लंग्स, इसको ये लंग्स के द्वारा कार्य करती है। फिर फंक्शन ऑफ की। अब फंक्शन में है ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होल्डिंग, रेजिंग,
प्रोटेक्टिंग, वार्मिंग और कूलिंग। ये अलग अलग कार्य हैं इसके, तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्मिंग में क्या होता है, तो फर्स्ट है इसमें फूड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड की बाय स्प्लीन। मतलब जो हमने अभी देखा कि जो फूड, जो खाना बनता है वो जो हम खाना खाते हैं वो स्प्लीन, उसको उस स्प्लीन, उसकी वो स्प्लीन जो ऊर्जा, खाने से जो ऊर्जा मिलती है उसको स्प्लीन लेके और फूड की में परिवर्तित करती है। तो इस तरह से फूड स्प्लीन के, फूड की जो फूड की होती है वो स्प्लीन के द्वारा उसको ट्रांसफॉर्म करती है, बदलती है। फिर वो फ्लूइड्स जो हैं वो किडनी के द्वारा ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो किडनी हमारे जो वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करती है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं उसको हमारे बॉडी से निकालती है। तो इस तरह से किडनी ब्लड को छानकर उसको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है। फिर है यूरिन इज ट्रांसफॉर्म्ड, यूरिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बाय द किडनीज। यानी कि यूरिन जो होता है हमारा वो किडनी के द्वारा, यूरिन हमारा किडनी, हाँ, यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लड जो होता है हमारा वो किडनी के छाने हुए ब्लड में से जो किडनी टॉक्सिन्स निकालती है, तो उस टॉक्सिन को यूरिन में बदलने का काम जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर करता है। फिर फूड की इनटू ब्लड बाय हार्ट, जो हार्ट होता है हमारा वो फूड की को, फूड की उसमें उसमें फूड की इज ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड बाय द हार्ट। तो हार्ट चाइनीज, के द्वारा, हाँ जी सर। देखिए चाइनीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं वो समझ लें। यहाँ यूरिन नॉर्मली जो है, यूरिन को हम लोग मानते हैं, नॉर्मली लोग मानते हैं किडनी द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ लिखा है यूरिन इज ट्रांसफॉर्म बाय द यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको। पहला तो फूड की है, फूड की बाई स्प्लीन, फिर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का किडनी करती है। यूरिन के जहां तक है वहां यूरिनरी ब्लैडर करता है, किडनी नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फूड की जब हार्ट के पास जाती है तो ब्लड में ट्रांसफॉर्म होती है, तो इसलिए फूड की को ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड करता, हार्ट करता है ब्लड में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा गवर्नर जी। थैंक यू सर। हम्म, फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम, जैसे फूड की इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्प्लीन। फ्लूइड्स हमारे फूड की हम जानते हैं, ये तो हमने कई बार देख लिया कि फूड की स्प्लीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। फिर नेक्स्ट है फूड्स फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द टू द स्किन बाय द लंग्स। तो हम जानते हैं कि जो डिफेंसिव की होती है हमारा, है ना, तो वो डिफेंसिव की लंग्स उसको वो लंग्स के द्वारा हैंडल करते, लंग्स उसको हैंडल करता गैदरिंग है। की, गैदरिंग की, गैदरिंग की, जी गैदरिंग की, सर, गैदरिंग की, गैदरिंग की, जी की सर। जो है फ्लूइड्स और सबको, की को दोनों को ट्रांसफॉर्म करती है, यहाँ चली जाती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो हम जानते हैं कि लंग्स जो है स्किन से रिलेटेड होता है, और आयुर्वेदा में भी हम जानते हैं कि फिंगर नंबर 1 के बाद जो इन पर लंग्स होता है और सेंस ऑर्गन में स्किन होता है। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें भी मॉइस्चर हमारा, हम जब हाथ रखते हैं तो सांस बाहर निकलता है तो मॉइस्चर आता है। तो मॉइस्चर बाहर निकलता है तो लंग्स और एलाई, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों मिलकर किडनी को मॉइस्चर करने निकालने, किडनी के द्वारा मॉइस्चर निकालने में हेल्प करते हैं। पसीना स्किन से बाहर निकलता है। लंग्स एनर्जी को सारे रोम छिद्रों तक ले जाता है और हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो इस काम में हार्ट भी लंग्स के साथ मिलकर फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट है की इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय द किडनी। तो जो किडनी है वो ऊपर की तरफ ऊर्जा को प्रभावित करती है। और की इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द लिवर। तो लिवर जो है ये ऊपर की तरफ तो की को भेजता ही है, लेकिन ये बाकी सारी डायरेक्शंस में भी ऊर्जा को भेजता है लिवर। की इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड बाय द लंग्स, और लंग्स हमारा ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजता है। लिवर पूरी डायरेक्शन में भेजता है, किडनी ऊपर की तरफ भेजती है, और लंग्स हमारा की को नीचे की तरफ भेजता है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है होल्डिंग। तो होल्डिंग की पावर, हम सबसे ज्यादा होल्डिंग की पावर होती है स्प्लीन में। तो स्प्लीन हमारी हर चीज को होल्ड करता है। मतलब होल्डिंग का मेन जो फंक्शन, स्प्लीन का जो मेन फंक्शन है वो होल्डिंग है। तो होल्डिंग का जैसे प्रोलैप्स हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो उसका ये मेन काम होता है स्प्लीन का। जो ब्लड बहता है, हमारे रक्त बहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो भी स्प्लीन के द्वारा कंट्रोल होता है और स्प्लीन उसको होल्ड करती है। फ्लूइड्स जो होते हैं वो भी स्प्लीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के द्वारा होल्ड किया जाता है। स्वेट, पसीना, हम जानते हैं लंग्स के द्वारा होल्ड किया जाता है। पसीना का कनेक्शन लंग्स से है। नेक्स्ट है रेजिंग। होल्डिंग और रेजिंग दोनों पावर
स्प्लीन की है। ऑर्गन्स आर रेज्ड बाय द स्प्लीन। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हर्निया हो जाता है तो वो भी ऑर्गन्स लटक जाते हैं। कोई भी ऑर्गन अगर अपनी जगह छोड़ रहा है, लटक रहा है, तो उसको हमको स्प्लीन को देखना चाहिए। तो इस तरह से हम स्प्लीन का कार्य होल्डिंग रेजिंग का भी होता है और होल्डिंग का भी होता है। प्रोलैप्स होता है, जैसे आंख की पलक का गिर जाना होता है, फ्लूइड्स का होल्ड का और ऊपर ये सारे काम हमारे रेजिंग के काम स्प्लीन के होते हैं। और किडनी की अपवर्ड्स ऊपर की तरफ भी ये किडनी की ऊपर की तरफ जाती है, ये रेजिंग पावर है इसकी। फिर है प्रोटेक्टिंग। बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स। जैसे हमने अभी देखा कि बाहरी जो आक्रमण होता है उससे हमारी रक्षा का काम लंग्स करता है। तो ये प्रोटेक्टिंग का काम हो गया। वार्मिंग, अब है वार्मिंग और कूलिंग। तो वार्मिंग हमको कौन देता है? यांग की हमको वार्मिंग गर्माहट देती है। और इसमें प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो किडनी यांग का होता है, और सेकेंडरी कनेक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी काम होता है, वो हमारा स्प्लीन यांग का होता है। उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से जब हम डायग्नोस पढ़ेंगे तो किडनी यांग, स्प्लीन यांग सबको हम ब्रीफली में अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से कूलिंग अगर हम करते हैं तो जैसे हम जानते हैं इन कूलिंग का काम करता है। तो इन हमारी बॉडी को कूल करता है, और उसका प्राइमरी फंक्शन जो है, प्राइमरी जो कूलिंग करता है वो किडनी इन करता है, और सेकेंडरी जो होता है वो हार्ट इन करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ की। तो डायरेक्शन ऑफ की में हम देखते हैं कि ये सब हम पढ़ा हुआ है कि शरीर में हमारे 12 ऑर्गन्स होते हैं, की कई तरह की होती है, और प्रत्येक ऑर्गन एक खास कार्य के लिए बना होता है, और प्रत्येक अंदरूनी ऑर्गन के द्वारा खास कार्य उस खास प्रकार की से चलता है। जैसे हार्ट है, हार्ट की के द्वारा उसकी अपनी अपनी एक स्वयं की भी ऊर्जा होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की के सही दिशा में प्रवाहित होने से शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स ठीक प्रकार, जैसे हम जानते हैं कि लंग्स की को नीचे की तरफ भेजती है, लिवर पूरे हर डायरेक्शन में भेजता है, किडनी ऊपर की तरफ भेजती है। तो हर एक की डायरेक्शन फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उल्टा चलने लग जाएगी तो उसे हम कॉन्ट्रावेक्शन कहेंगे, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो हम उसे कॉन्ट्रावेक्शन कहेंगे। तो इस तरह से ये हर एक की का कार्य यही होता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, सही दिशा में जाने का उसका कार्य होता है। अब अब हम अगर हम ये जानने लग जाएंगे, मतलब हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी दिशा में उसकी सही डायरेक्शन है, तो उससे हम उपचार में हमें हेल्प मिल सकती है। अब हम थोड़ा सा ऑर्गन्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है लंग्स। तो लंग्स हमारा पसीना और डिफेंसिव की से रिलेटेड होता है। फेफड़े हमारा श्वास का नियंत्रण करते हैं। तो शुद्ध की जब श्वास के साथ शरीर में आती है, और अशुद्ध की श्वास के साथ शरीर के साथ बाहर निकल जाती है, ये हम सब जानते हैं। और हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, और अब हम दोबारा इसमें पढ़ रहे हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो बाहर निकालने का, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य एक्सेलिंग का काम करते हैं, और जो हमारी किडनी होती है वो इनहेल का काम करती है, उसका नियंत्रण किडनी करती है। शरीर में की को ऊपर से नीचे भेजने का कार्य फेफड़े करते हैं, लंग्स करते हैं। अब लंग्स क्या है? लंग्स एक बर्तन के ढक्कन की जैसे है, क्योंकि लंग्स सबसे ऊपर का ऑर्गन है। तो जैसे कि किसी भी हमारा कोई बर्तन होता है, उसका ढक्कन होता है, वो ढक देता है। तो लंग्स हमारे सारे शरीर के ढक्कन की तरह होता है, एक उसको काम, जिससे कि पूरे पूरे सारे ऑर्गन्स को ढक देते हैं। इस तरह से उसका जो फेफड़े होते हैं की को ऊपर से नीचे की, और की को वो ऊपर से नीचे की तरह प्रवाहित करते हैं, और जो की को नीचे एक तो यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं, और किडनी में वो ऊर्जा को भेजते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे गुर्दे, किडनी। तो किडनी जो है लंग्स के नीचे किडनी तक जाती है, जैसे किडनी प्राप्त करती है, और किडनी की दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों का एक साइकिल है। लंग्स नीचे भेजता है और जिसे किडनी प्राप्त करती है, और किडनी की नीचे से ऊपर लंग्स तक जाती है। और लंग्स और हार्ट के अब श्वास बाहर निकालने में हमारे लंग्स और हार्ट काम करते हैं, और किडनी और लिवर के इनहेलिंग में काम करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है किडनी शरीर के द्रव के नोट कर रूपांतरण का लीजिए कार्य करती है। गवंडे जी, सेकेंड सेमेस्टर जो भी आप लोग नोट करिए, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण है। लंग्स की नीचे किडनी तक जाती है और किडनी प्राप्त करती है, किडनी की नीचे से ऊपर लंग्स तक जाती है। फंक्शनल की नहीं, आगे चल के अंतर आएगा थोड़ा सा। किडनी की नीचे से लंग्स को लंग्स की को प्राप्त करती है, और प्राप्त करने के बाद अगर ये प्राप्त किया जितना आवश्यक उतना किया, और उसके बाद शेष को ऊपर भेज दिया, शेष को ऊपर भेज दिया। आप अपना बंद रखिए तो हम जो शेष को ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया। फिर लंग्स और हार्ट श्वास को किडनी की नीचे से ऊपर, देखिए ये तभी ये थोड़ा मिसनोमर है। किडनी की जाती नहीं है, किडनी की करती क्या है, किडनी की लेती है एनर्जी को
और लंग्स की एनर्जी को लेकर जितनी आवश्यक हुई उतनी तो ले लिया, इसके शेष को ऊपर भेज देती है। ठीक है, तो ये काम करती है। तो किडनी की स्वयं फंक्शनल की रूप में ऊपर नहीं जाती है, लेकिन उसको रोक करके वो आप जितना आवश्यक हो रखा और शेष को बाहर भेज दिया। लंग्स और हार्ट श्वास को बाहर निकालने के कार्य का नियंत्रण करते हैं, यानी प्राइमरी लंग्स है, सेकेंडरी हार्ट है। फिर किडनी और लीवर श्वास को अंदर लेने का नियंत्रण करते हैं, प्राइमरी किडनी है, सेकेंडरी लीवर है। फिर किडनी की शरीर के द्रव के रूपांतरण का काम करती है किडनी, अशुद्ध द्रव को किडनी अब क्या करती है, किडनी किडनी जो ऊपर से द्रव कौन भेज रहा है, भेज रहा है लंग्स। तो लंग्स ने भेजा तो किडनी ने उसको प्राप्त किया, और इस द्रव के जो इस द्रव को रूपांतरण किस रूप में करते हैं, यूरिन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगी, यूरिन के रूप में। और इसको कर कैसे, यूरिन के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन मदद करती है वर्चुअली। तो हम लोग बोले ट्रांसफॉर्मेशन करता है यूबी। तो यूबी इस द्रव के रूपांतरण में मदद करती है यूबी की, और अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेज देती है और शुद्ध की ऊपर प्रवाहित कर देती है। ये इस तरह का समझने का नोट करते जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में हम लोगों का प्रश्न जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, ठीक मैडम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लंग्स और किडनी। जैसे सर ने बताया, लंग्स और किडनी एक दूसरे का संतुलन करते हैं। फेफड़े जो लंग्स होते हैं की को नीचे भेजते हैं, किडनी जितना जरूरत होती है उतना रख लेती है और बाकी की को ऊपर भेज देती है। और शरीर में ऊपर से नीचे की ओर अगर ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम लंग्स की का उपचार करेंगे, और नीचे से ऊपर अगर प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम किडनी की का उपचार करेंगे। तो हम शरीर में की का संचालन लंग्स करते हैं। अगर रोगी में कमजोर, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी कमजोरी है या की कमी महसूस करते हैं तो हम सबसे पहले हमें लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार करना चाहिए। इसका पॉइंट्स हम आगे लंग्स वाले चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, लंग्स की डेफिशिएंसी, और हम डायग्नोस पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे लंग्स की डेफिशिएंसी के क्या पॉइंट्स हैं। तो हम वो पॉइंट्स देख के लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार कर सकते हैं। तो किडनी शरीर में ऊर्जा की जड़ होती है। तो जड़ कमजोर, जैसे कि हम पौधा होता है, पेड़ होता है। अब पेड़ का सबसे ज्यादा मजबूत चीज, स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है, उसकी जड़ होती है। अगर जड़ कमजोर हो जाएगी, मान लीजिए जड़ कमजोर हो गई, पुराना हो गया, या आपने उसमें कुछ एसिड डाल दिया, जड़ कमजोर हो गई तो पेड़ गिर जाएगा। तो उसी तरह से किडनी की जो जन्म से अगर वीक है, किसी की किडनी की किसी जन्मजात से वीक है तो उससे व्यक्ति कमजोर होता है। तो ऐसे में हम किडनी की का उपचार उसे देंगे, किडनी की के साथ साथ हम फिर उसको लंग्स की का उपचार भी देंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा लिवर। लिवर की नीचे से ऊपर की तो प्रभावित करता ही है, लेकिन लिवर का एक खासियत होती है कि लिवर हमारी जो होता है वो ऊर्जा को हर डायरेक्शन में प्रभावित करता है। तो और की के सारे स्मूथली प्रभावित करता है, और उसको लिवर नियंत्रण करता है। लंग्स की नीचे की ओर प्रभावित होती है, लिवर की ऊपर की ओर हर पूरे डायरेक्शन में होती है। और लंग्स और लिवर एक दूसरे का बैलेंस होता है कि लंग्स नीचे भेजेंगे, लिवर ऊपर भेजेगा, ऊपर और पूरे में फैलाता है। अगर लिवर की में रुकावट होती है, देखिए ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है कि अगर लिवर की स्टेगनेट होती है, लिवर की हम आगे पढ़ेंगे कि लिवर की अगर स्टेगनेशन हो जाता है तो उससे बहुत सारी हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मतलब अगर लिवर की स्टेगनेशन जो होता है कि मान लीजिए आपको ब्रेन में ऊपर चली गई बहुत तेजी से, या तो बहुत तेजी से प्रभावित हो गई तो माइग्रेन हो जाएगा। अगर स्टेगनेट हो गई तो जहां पे भी जिस ऑर्गन पे वो स्टेगनेट होगी वहां वो अटैक करती है वहां पर। तो वहां अगर अटैक करेगी तो उसी तरह से स्टमक, स्प्लीन, सारे सबका फंक्शन होगा वो प्रभावित होने लग जाएगा। हम आगे वाले जब हम डायग्नोस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि लिवर का सबसे जो बड़ा पॉइंट है यही है कि लिवर की स्टेगनेशन वो बहुत सारे ऑर्गन्स पे स्टेगनेट करता है, और उसके इलाज हम कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर से हम उसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्लीन। हम जानते हैं कि स्प्लीन हमारा भोजन जो हम लेते हैं उससे फूड की बनाती है। तो प्योर की को स्प्लीन लंग्स और हार्ट को भेजती है। स्प्लीन जो है भोजन के रूपांतरण का नियंत्रण करती है। भोजन का रूपांतरण और पाचन ठीक तरह से अगर नहीं होता है तो हमें स्प्लीन को देखना चाहिए। अगर स्प्लीन की ऊपर के बजाय अगर नीचे जाने लग जाए, मान लीजिए स्प्लीन की ऊपर नहीं जा रही, नीचे की तरफ जाने लग जाएगी तो डायरिया हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं रही, नीचे जाने लग गई, कॉन्ट्रावेक्शन हो गया तो डायरिया हो जाएगा। अगर सिंक कर जाए, एक सिंकिंग भी एक पॉइंट है। अगर जैसे जितनी स्प्लीन की
होनी चाहिए, उतनी नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई और एक डेफिशिएंसी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको सिंकिंग बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो उसे सिंक बोलेंगे और सिंकिंग हो जाए और ऊपर की ओर उसका प्रवाह बहुत कम हो जाए, जा ही नहीं पाए, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड रुक जाएगा, वेरिकोस वेन्स हो जाएँगी, पाइल्स और हर्निया, क्योंकि स्प्लीन का काम होल्डिंग का है, अगर वो होल्डिंग नहीं करेगी तो हर्निया हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। फिर नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट की हीट जो होती है, हार्ट हमारे हीट को नीचे की तरफ प्रोवाइड करता है और हार्ट हार्ट हमारा ऊर्जा गर्माहट देता है और किडनी कोल्डनेस देती है। तो किडनी ऊपर की तरफ देता है और हार्ट, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से वास्तव में हृदय शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। इस ऊष्मा को हृदय रक्त के माध्यम से किडनी तक भेजता है, किडनी तक जाता है और किडनी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, क्योंकि हमें दोनों चीज की जरूरत होती है। अब यह कार्य किडनी शरीर में, हम जानते हैं कि किडनी हमारे फ्लूइड्स को नियंत्रण करता है, तो जल तत्वों को अगर वो बढ़ा देगा तो कोल्डनेस बढ़ जाएगी। तो शरीर में गर्मी और ठंडक दोनों में एक कॉम्बिनेशन बना रहे और शरीर का हमारा टेम्परेचर, हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, तो उसको बनाए रखने का काम हार्ट और किडनी दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट और किडनी के कार्य में अगर बाधा आए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर इसके हम आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे डिजीज के उपचार होंगे, तो हम जब आगे वाले डायग्नोस और इनके सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इनके डिजीज के रोग का उपचार पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है स्टमक। स्टमक का कार्य भोजन को प्राप्त करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मुंह से भोजन लिया, फिर एसोफेगस से गया और स्टमक में गया। तो अगर इस कार्य में कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम स्टमक को देखना चाहिए। तो भोजन को निगलने अन्न नली के माध्यम से ये सारा काम स्टमक करता है। तो स्टमक अशुद्ध ऊर्जा को नीचे की ओर, हम जानते हैं स्टमक जो अशुद्ध ऊर्जा उसको नीचे की ओर और शुद्ध ऊर्जा को ऊपर की ओर स्प्लीन की सहायता से, स्प्लीन ऊपर की ओर भेजती है, स्टमक अशुद्ध ऊर्जा को नीचे की ओर भेजता है। स्टमक की ऊर्जा अगर ऊपर जाने लग गई, तो क्योंकि वो अशुद्ध ऊर्जा है, तो क्या होगा, हमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉमिटिंग जैसा होगा, वमन, डकारें आने लगेगी। इसी तरह से स्प्लीन की ऊर्जा अगर नीचे की तरफ जाने लगी तो डायरिया होने लग जाएगा। तो इस तरह से सब ऑर्गन्स अपना अपना कार्य सबका निश्चित है और एक साइकिल में सारे ऑर्गन्स अपना कार्य करते हैं। की में विसंगतियां, अब की में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई तो सिंकिंग होने लगती है, रुक जाती है ऊर्जा कहीं पर तो उसे स्टैग्नेशन कहते हैं। और अगर की अपना रास्ता बदल देती है तो उसे कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। और की बहुत ज्यादा एक तो डेफिशिएंसी होती है और एक्सेस हो जाती है तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे एक्सेस कहते हैं। तो की डेफिशिएंसी कैसे होती है कि शरीर में डेफिशिएंसी बहुत कारण से हो सकती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने जैसा देखा कि लंग्स की, स्प्लीन की और किडनी की, ये तीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका उपचार हम आगे डायग्नोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि की डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ हमें मिल सकती है। फिर है की सिंकिंग। सिंकिंग मतलब सिंकिंग या कोलेप्सिंग। एक तो अगर डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई तो सिंक हो गई, और अगर मान लीजिए बिल्कुल ही कि एकदम से ही न्यूनतम स्तर पे आ गई तो वो कोलेप्स हो गई, विलोपन हो गई। तो वो बहुत एक क्रॉनिक स्टेज आ जाती है। तो उसका तो उसका ऐसा स्प्लीन के केस में होता है ज्यादातर। तो स्प्लीन के केस में होता है, तो इसका भी हम स्प्लीन की सिंकिंग, स्प्लीन की डेफिशिएंसी और इसकी स्प्लीन की स्टैग्नेशन, उसका सब आगे हम उपचार देखेंगे। अब की स्टैग्नेशन, की जब चल ही नहीं पाए, कहीं रुक जाए, एक स्थान पर रुक जाती है, जैसे कि हमने देखा कि गांठें बन जाती हैं, वो एक डेंस फॉर्म में हो जाती है, तो वो स्टैग्नेशन कहते हैं उसे। तो लिवर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे सिंकिंग स्प्लीन की सबसे ज्यादा होती है, डेफिशिएंसी हमने देखा लंग्स की, किडनी की, स्प्लीन की होती है, और की स्टैग्नेशन लिवर की सबसे ज्यादा करती है। तो इसका भी हम उपचार आगे देखेंगे। और कॉन्ट्रावेक्शन, गलत दिशा में चलना चाहिए। गलत दिशा में चलने का मतलब है कि जैसे कि नीचे ये नहीं है, जैसे नीचे लंग्स की मान लीजिए नीचे जा रही है, लेकिन नीचे सिर्फ नीचे ही जा रही है, अगर और भी कहीं गलत दिशा में जाने लग जाए, इधर उधर जाने लग जाए, लिवर की होती है और कहीं जाने लग जाए, तो उसे सबको कॉन्ट्रावेक्शन कहेंगे। तो उसे ऊपर नहीं जाकर नीचे जाने लगे, नीचे ना जाके ऊपर जाने लगे, तो इससे मिचली, वमन, डकार, कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो इसके भी हम उपचार आगे देखेंगे। फिर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ की। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि कीज कौन कौन सी होती हैं। तो की सबसे पहला है की ओरिजिनल। तो की ओरिजिनल, जैसे कि हम पानी से बिजली बनाते हैं, तो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। तो व्यक्ति के जब बर्थ लेता है वो, तो उसे लाइफ एसेंस और जन्मजात जो ऊर्जा मिलती है उसे की ओरिजिनल कहते हैं। प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होती है, उसे हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं सिर्फ। तो ये जीवन साथ जो होता है वो हमें
पोस्ट हेवन की एंड एसेंस से पोषण प्राप्त करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जो हमारे आचार विचार होते हैं, उससे उसको पोषण मिलता है और होती है जन्मजात है। तो की ओरिजिनल दो तरह की होती है, एक तो युआन इन होती है, ओरिजिनल इन की, और ओरिजिनल यांग की होती है। तो ओरिजिनल की जो होती है वो व्यक्ति को जीवन सत्व प्री हेवन एसेंस के रूप में किडनी में संग्रहित होकर मिलती है। शरीर हमारे लिक्विड एसेंस के से समय समय पर आवश्यकता अनुसार की प्राप्त करता रहता है, पैदा करता रहता है। अब इसके हम कार्य देखेंगे की ओरिजिनल के। तो जीवन का परिचालन करती है, किडनी को की प्रदान करती है, की का रूपांतरण भी करती है, ऑर्गन सोर्स पर प्रकट होती है और शरीर में रक्त बनाने का भी कार्य करती है। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे कि जीवन का परिचालन ये ओरिजिनल की कैसे करती है। तो जीवन ओरिजिनल की हम जानते हैं कि ओरिजिनल की करती है। अब ये कैसे करती है कि ये पोस्ट हेवन की जो होती है, भोजन, पानी, आचार, विचार, इन सब से जो हम लेते हैं, जो हमारा हम सोचते हैं, हमारा मेंटल लेवल होता है, वो भी हम इसमें इफेक्ट करता है। तो उससे उसको पोषण मिलता है। जो है वो तो वो उतनी ही है, लेकिन पोषण ये पोस्ट हेवन की से पोस्ट हेवन एसेंस से पाती है। और संपूर्ण शरीर के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ्स, हार्मोन, ये सबकी डायनामिक एक्टिविटीज का परिचालन, इस सबका परिचालन ओरिजिनल की करती है और मनुष्य को एक जीवंतता देती है। हमें भी एक एनर्जी देती है, एक एक खुशी महसूस होती है। वो हमें एक जो एनर्जी आती है वो हमें ओरिजिनल की से आती है और कार्य करने की क्षमता भी हमें ओरिजिनल की से मिलती है। ये ओरिजिनल की सारे शरीर में, सारे मेरिडियंस में, ऑर्गन्स आदि पूरे टाइम बहती रहती है और जीवन सत्व और शरीर के बीच में कड़ी का कार्य करती है। जीवन सत्व लिक्विड जो एसेंस होता है, लिक्विड के रूप में होता है। उस जीवन सत्व से ओरिजिनल की ऊर्जा प्रदान प्राप्त करती रहती है। तो हम जानते हैं कि हमें गिनती की सांसें मिली हैं, गिनती की हमें हार्ट बीट्स मिली हैं, ये जन्म के समय मिलती हैं, लेकिन इनको जीवन का साथ जो है ओरिजिनल के रूपांतरण होकर ये परिचालन करता रहता है। जब जीवन साथ अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा किडनी को घी प्रदान करना। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं ये एक क्लासिक ऑफ डिफिकल्टीज एक बुक है, उसमें चैप्टर 66 में लिखा है कि की ओरिजिनल लिव्स बिटवीन द टू किडनीज बिलो द नेवल एट द गेट ऑफ वाइटलिटी। जो हमारी दो किडनी होती है, दो किडनी के बीच में एक स्थान होता है, वो उसको गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। वो एक पॉइंट है हमारा, उसका उसको GV4 पॉइंट है वो। तो GV4 पॉइंट पर ये हमारा दो ओरिजिनल किडनी का एसेंस इकट्ठा होता है। तो हमारे शरीर में दोनों किडनियों के बीच में ओरिजिनल की का आवास होता है। इस ओरिजिनल की के दो दरवाजे दोनों किडनियों की तरफ खुलते हैं। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो। जी सर, सॉरी सर। तो दोनों दरवाजे हमारे किडनियों की तरफ खुलते हैं, इन दरवाजों से ओरिजिनल की किडनी में प्रवेश करती है। तो जो वो गेट ऑफ वाइटलिटी है वो GV4 पॉइंट है। फिर इन दरवाजों को गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। किडनी को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो ओरिजिनल की से मिलती है। ओरिजिनल की मात्रा और क्षमता पर ही किडनी की कार्य क्षमता निर्धारित होती है। शरीर को ठीक से कार्य करने की क्षमता भी हम जानते हैं ओरिजिनल की से किडनी के माध्यम से ही मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किडनी की का रूपांतरण करना। तो शरीर में ओरिजिनल की दोनों किडनी से उठती है और गैदरिंग की को ट्रू की में परिवर्तित करती है। ये हम आगे और जानेंगे कि किस तरह से गैदरिंग की और ट्रू की बनती है, तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गन सोर्स पर प्रकट होना, हम जानते हैं कि ओरिजिनल की दोनों किडनियों के मध्य में रहती है GV4 पॉइंट पर। तो ओरिजिनल की जीवन सत्व की तरह होती है और ये गैसेस फॉर्म में होती है। की फॉर्म मतलब गैसेस फॉर्म में होती है और यहाँ से ओरिजिनल की ट्रिपल फॉर्मर, जो हमारा ट्रिपल नॉर्मल एक ऑर्गन है जो तीन वार्म देता है, अपर, मिडल और लोअर वार्मर, उसके माध्यम से सारे पूरे मेरिडियंस में भी बहती है और इंटरनल ऑर्गन्स में भी ओरिजिनल की पहुंचती है। ओरिजिनल की जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन जिन बिंदुओं पर शरीर में मेरिडियनों में अंदरूनी ऑर्गन्स में जाकर रुकती है वो की, उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट या यूआन सोर्स पॉइंट कहते हैं। इसे हमने सेमेस्टर 1 में ऑर्गन सोर्स पॉइंट को डिटेल में पढ़ा था। तो जो इसका डिटेल ये है कि ओरिजिनल की जहां जहां जाके रुकती है, जहां जिस जिस मेरिडियन पे जहां जाके रुकेगी, उनको हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहेंगे। 12 मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट, अगर कहीं पर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम जानते हैं कि ऑर्गन सोर्स पर उपचार देकर हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं।
तो उसके एक K3 पॉइंट है, तो जैसे जन्मजात अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम K3 पर उपचार देते हैं। इसी तरह से कंसेप्शन वेसल के CV4, 5, 6 और 7 पर उपचार देके या मोक्षा करके ओरिजिनल की का उपचार किया जा सकता है। गवर्निंग वेसल के GB4 पर ओरिजिनल की निकलती है। यह स्थान दोनों किडनियों के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर उपचार देकर भी हम ओरिजिनल की का उपचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शरीर में ब्लड बनाने का यहाँ काम। पर ये नोट करा दीजिए, CV4, 5, 6, 7, यानी कभी आपको वो प्रॉब्लम हो जो प्रारब्ध वाली हो, जन्मजात जिसको बोलते हैं, वो कोई बीमारी हो, तो CV4, 5, 6, 7 उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। इन प्लस किडनी 3, ठीक है, जी सर। और जी GB4 सर। भी कर सकते हैं। जी सर। CV4, 5, 6, 7, GB4 और किडनी 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। कंसेप्शन वेसल के 4, 5, 6, 7, कौन सी बीमारी, जो बीमारी जन्मजात बोलते हैं हेरिडिटरी, उसमें CV4, 5, 6, GB4 और एक K3, 4, 5, 6 पॉइंट, जी 6 सर। पॉइंट। जी सर, थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट है शरीर में रक्त बनाने का कार्य। तो रक्त बनाने में भी हमारी ओरिजिनल की हेल्प करती है। जैसे फूड की जो होती है वो फूड की को हृदय रक्त के रूप में जब हमारा फूड की ऊपर जाती है तो गैदरिंग की बनती है, फिर उसको हार्ट रक्त के रूप में रूपांतरित करता है। इस कार्य में ओरिजिनल की हमारी हेल्प करती है। तो ओरिजिनल की जो अगर रक्त कम बन रहा है तो फूड की बनने के लिए स्प्लीन के ऑर्गन सोर्स, अगर रक्त ही कम बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमें स्प्लीन पे जाना पड़ेगा क्योंकि स्प्लीन इसमें हेल्प करती है। तो हम sp3 हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, H7 और किडनी K3 जहाँ से ओरिजिनल की उठती है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 है। और इसके अलावा हम GB4, क्योंकि GB4 हम जानते हैं कि ओरिजिनल की वहां से उठ रही है। और एक बोन मैरो का पॉइंट है हमारा GB39। तो GB39, ये सारे पॉइंट अगर शरीर में रक्त कम बन रहा है तो हम इसके लिए इन पॉइंट से उपचार दे सकते हैं। संजय सर, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए। थैंक यू। तो इस बात को sp3। इसको ये प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। अगर रक्त कम बन रहा हो तो आपको साधारण रूप से sp3 टोन, H7 टोन, ओरिजिनल की कौन सा GB4 टोन, फिर K3 टोन और GB39, GB गॉल ब्लैडर, जी सर। जीबी जी सर। जीबी ना, जीबी है ना, GB39, GB39। जी सर, हाँ जीबी GB39 बोन 39, मैरो पॉइंट ये है। इतने बोन पॉइंट, मैरो। वो मेरे जी पॉइंट, सर। इतने पॉइंट का आप टोन कर दीजिए तो आपको रक्त देखिए, ये इसी में प्रोटोकॉल दिया हुआ है ये। जी सर, थैंक यू सर। फिर है हमारा नेक्स्ट आता है फूड की, जो हम अभी इतने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि हम मुंह से भोजन करते हैं, यह भोजन स्टमक में जाता है, वहां इस भोजन को पकाया और सड़ाया जाता है। इसके बाद स्प्लीन इसको इससे ऊर्जा प्राप्त करके फूड की के रूप में इसको चेंज करती है। यहाँ से फूड के ऊपर लंग्स में जाती है, लंग्स इसमें शुद्ध वायु मिलाता है, वो गैदरिंग की बन जाती है। इसके बाद ये हार्ट में जाती है, हार्ट फूड की को ब्लड के रूप में परिवर्तित करता है। इस कार्य में जब हार्ट इसको चेंज करता है उसमें किडनी की और ओरिजिनल की हमारी हेल्प, हार्ट की हेल्प करती है। जो स्प्लीन होती है फूड से फूड की बनाती है। इस रूपांतरण में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। हम जानते हैं कि कुछ भी रिएक्शन होते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फूड के प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को स्प्लीन अलग अलग स्थानों पर भेजती है। सर्वप्रथम फूड की स्प्लीन ऊपर छाती में भेजती है। स्प्लीन में रेजिंग हमने पढ़ा था अभी, रेजिंग और होल्डिंग की, तो रेजिंग की पावर होती है। स्प्लीन की ऊपर की ओर बहती है, इसमें रेजिंग की शक्ति होती है। जब अगर वो नीचे की जाने जाने लगती है तो डायरिया हो जाता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट हमारा आता है गैदरिंग की। इसे जोंग की भी बोलते हैं, गैदरिंग की, एसेंशियल की और एयर की बोलते हैं। तो स्प्लीन की जब फूड की बना लेती है, लंग्स को भेजती है, लंग्स उसमें प्योर एयर ऑक्सीजन मिक्स में करती है, तो वो गैदरिंग की बन जाती है। गैदरिंग की हम अब ऑक्सीजन मिल गई तो ज्यादा परिशोधित हुई, शुद्ध भी हुई। तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये हमारे हार्ट को और लंग्स को पोषण देती है, वॉइस का नियंत्रण करती है, क्योंकि लंग्स लंग्स किससे हम जानते हैं आयुर्वेद में लंग्स शब्द से रिलेटेड होते हैं। तो शब्द से रिलेटेड होंगे तो वॉइस का ये कंट्रोल करेगी, वाणी को ओज तेज और शक्ति प्रदान करेगी। हाथ पैरों को, ये हमारे हाथ पैर कई बार बहुत ठंडे पड़ने लग जाते हैं, तो ठंडे पड़ने लग जाते हैं तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हो जाएगा तो उसको भी हम गैदरिंग की को देखेंगे। तो ये फेफड़ों को, हाथ पैरों को ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। लंग्स को ये श्वसन और की के नियंत्रण में मदद करती है, ये हम जानते हैं। अगर गैदरिंग की एयर की नीचे की ओर में प्रवाहित हो तो ब्लड वेसल में ब्लड रुक जाएगा और हाथ पैरों में
ब्लड सप्लाई घट जाएगी और हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। गैदरिंग की और ओरिजिनल की एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है। ओरिजिनल की नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और श्वसन इनहेलिंग में हमारी ओरिजिनल की हेल्प करती है। गैदरिंग की ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करती है और किडनी तक जाकर उसको शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार दोनों की मिलकर एक साइकिल पूरा करती है। ये दोनों मिलकर श्वास का एक चक्र पूरा करती है। ओरिजिनल की जो होती है श्वास लेने में मदद करती है और गैदरिंग की श्वास छोड़ने में हमारी हेल्प करती है। जैसे भोजन शरीर में पोषण और ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी प्रकार गैदरिंग की शरीर में की का समुद्र होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से जो शरीर में ऊर्जा, शरीर को हमें जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जो ऊर्जा मिलती है वो गैदरिंग की से मिलती है। तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से सब जगह एक सेल तक हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है। शरीर के एक सेल तक पोषण प्रदान करने का काम ये हमारा गैदरिंग की करती है। अब इसमें प्रोटोकॉल लिखा है LU7, LU9, LU3। ये अगर सांस छोड़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो हम LU7, LU9, LU3 पर उपचार देंगे। और अगर K6 और K7 श्वास लेने में मदद करते हैं, इसमें हम LU4 हमारा ऑक्सीजन पॉइंट है, तो श्वास लेने के लिए हम LU4 भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और CV17 जो है हमारा एनर्जी मीटिंग पॉइंट है, तो उसको हम श्वास लेने और छोड़ने दोनों कार्य में मदद करते हैं, तो इसको हम दोनों में ऐड कर सकते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा भी हम गैदरिंग की, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, एक ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके द्वारा भी हम गैदरिंग की को हम परीक्षित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिटिव की। तो न्यूट्रिटिव की जो होती है हमारी, उसका काम शरीर के अंदर के, जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रिटिव की और डिफेंसिव की कोर्स फॉर्म में होती है और न्यूट्रिटिव की जो होती है वो बहुत प्योर फॉर्म में होती है। तो वो अंदर की तरफ बहती है और डिफेंसिव की बाहर की तरफ बहती है। तो न्यूट्रिटिव की का काम शरीर के अंदर के ऑर्गन्स और संपूर्ण शरीर को पोषण प्रदान करना होता है। न्यूट्रिटिव की हमारे ऑर्गन्स को नरिशमेंट देती है, मसल्स को और टिश्यूज को भी एक नरिशमेंट देती है। और ये हमारी वाइटलिटी को मेंटेन करती है और ये मेंटल क्लैरिटी लाती है और स्लीप और डाइजेशन में भी हमारा हेल्प करती है। और ये हार्ट और स्प्लीन से लिंक होती है। तो न्यूट्रिटिव की का काम ये होता है। और ये न्यूट्रिटिव की रक्त के साथ रक्त वाहिनियों के ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे में बहती रहती है। वास्तव में ये वह रक्त होता है जो फूड की के परिमार्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो नया रक्त होता है, ये इसमें पोषण शक्ति का भंडार होता है, इसी पोषण शक्ति को न्यूट्रिटिव कहते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। sp3 एक तो पॉइंट है ही जो हम ऐड कर सकते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा sp6, ht36, cv6 और h7 ये पॉइंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ht36 ये हमारा की को बूस्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। CV6 हमारी की और ब्लड को टोनिफाई करता है। sp6 हमारा स्ट्रेंथन देता है, स्प्लीन की को स्ट्रेंथन देता है और ब्लड को नरिशमेंट देता है। H7 हमारे माइंड को शांत करता है, ब्रेन को शांत करता है और हमारी नींद को इम्प्रूव करता है। अगर हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो हम H7 को हमेशा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम न्यूट्रिटिव की के लिए हम ये 4 पॉइंट हैं, sp6, ht36, cv6 और H7, इसके ऊपर हम उपचार देकर काम कर सकते हैं। फिर अब है डिफेंसिव की बाहर ये गवर्न करती, ये लंग्स और किडनी के द्वारा गवर्न होती है। अब यह कि शरीर के बाहरी परत में चर्म के नीचे, स्किन के नीचे बहती रहती है। तो यह बाहरी कोल्ड, हीट, विंड आदि के आक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। यह चर्म को ऊर्जा, ऊष्मा, पोषण, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी ये डिफेंसिव की देती है। चर्म के पोरों को ये, हमारे लंग्स, हमारे स्किन के पोर होते हैं, उनको खोलती और बंद, जिनसे पसीना बाहर निकलता है, खोलती भी और बंद करती भी है। पसीने को बढ़ाती घटाती है, शरीर के टेम्परेचर का भी ये कंट्रोल करती है। जो फेफड़े होते हैं डिफेंसिव को कंट्रोल करते हैं। फेफड़े अगर कमजोर हो जाएंगे तो डिफेंसिव की भी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में कोल्ड विंड या हीट विंड का आक्रमण हो जाता है। तो अगर डिफेंसिव की घट जाती है तो दिन में एक हमला मैं भी पहले ये सोचती थी कि अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमें शरीर में कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है वो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी के कारण पसीना ज़्यादा आ रहा है। एक्सेस नहीं है, डेफिशिएंसी है। तो अगर डिफेंसिव की घट रही है तो शरीर में लगातार हमको पसीना आने लगेगा। डिफेंसिव की यांग होती है, गर्माहट देती है, तो इसलिए शरीर के बाहरी भाग में बहती है।
किडनी यांग डिफेंसिव की का निर्माण करती है और इसीलिए लंग्स की और किडनी और किडनी यांग दोनों मिलकर बाहरी आक्रमण से हमको बचाते हैं। तो डिफेंसिव की को स्प्लीन और स्टमक से पोषण किससे मिलता है? स्प्लीन और स्टमक से मिलेगा। और लंग्स की और किडनी यांग दोनों मिलकर बाहरी आक्रमण से बचाते हैं। अगर डिफेंसिव की घट जाती है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी सर्दी गर्मी लगती है। तो इसके लिए हम जो उपचार दे सकते हैं LU7, LI4, UB13, K27, HT36 इन पर हम उपचार दे सकते हैं। LU7 लंग्स की को स्ट्रेंथन करता है। LI4 हमारी सर्दी के से हमको बचाता है, लड़ता है और एलर्जी से हमको रिलीफ देता है। UB13 है, ये स्ट्रेंथन देता है LU के लंग्स के फंक्शन को ताकत देता है। K27 है हमारा, ये किडनी की ताकत को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम LU7, LI4, UB13, K27 और HT36 हम जानते हैं डाइजेशन, क्योंकि हर प्रॉब्लम डाइजेशन से उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं। तो HT36 एक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो HT36 को भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब है नेक्स्ट हमारा इसमें पूरा का एक छोटा सा निचोड़ बताया है कि उपचारकों को निम्नलिखित बातें जाननी चाहिए। स्प्लीन जो है भोजन और द्रवों से फूड की बनाती है। फूड की से फेफड़े दो प्रकार की बनाते हैं, एक तो रिफाइंड होती है, दूसरी कोर्स होती है। एक न्यूट्रिटिव कहलाती है और एक डिफेंसिव होती है। न्यूट्रिटिव की हमारे ब्लड वेसल्स और मेरिडियंस में बहती है, जो मसल्स और टिश्यूज सब जगह बहती है। डिफेंसिव की एक ऊर्जा प्रवाह पथों की सीमा रेखा से बाहर हमारी स्किन और मांस के मध्य में बहती है। इसका कारण होता है कि वो कोर्स होती है और ये मेरिडियन और रक्तवाहिनियों में नहीं जा पाती है। न्यूट्रिटिव की जो होती है अंदरूनी भाग में होती है, शरीर का पोषण करती है। डिफेंसिव की बाहर होती है और ये शरीर को बाहरी पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। विंड, कोल्ड, हीट, ह्यूमिडिटी से शरीर की रक्षा करती है। डिफेंसिव की हमारी पसीने का और टेम्परेचर का कंट्रोल करती है। अगर व्यक्ति को बार बार ठंड गर्म ज्यादा लग जाती है, शरीर का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए या एकदम से घट जाए, तो हम इसके लिए लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। शरीर के ऊपरी भाग पर अगर आक्रमण होता है तो लंग्स की का उपचार करना चाहिए। जैसे सर्दी विंड कोल्ड का अटैक होता है तो लंग्स की डेफिशिएंसी का और विंड हीट इन लंग्स का उपचार करना चाहिए। अगर नीचे के भाग में मतलब मान लीजिए अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम किडनी यांग का उपचार करेंगे। इसे हम डायग्नोज में और अच्छे से पढ़ेंगे कि जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे UTI वगैरह हो जाता है तो किडनी यांग का हम उपचार करेंगे। शरीर के अगर बीच के भाग में मध्य भाग में इन्फेक्शन आए तो बहुत लंबी अवधि का इसमें फीवर आ सकता है। ऐसे में हम स्प्लीन और स्टमक, क्योंकि शरीर के बीच के भाग में हमारे पास स्प्लीन और स्टमक है तो उस पर उपचार देंगे। अब एक पॉइंट और है इसमें कि डिफेंसिव की दिन में तो हमारे शरीर के बाहरी भाग की रक्षा करेगी और रात में ये शरीर के अंदर चली जाती है, अंदर जाके अंदर के भाग में बहती है और ये अंदर ही इन ऑर्गन्स में बहती है, वहां रक्षा करती है। दिन में डिफेंसिव की ग्रेटर यांग चैनल हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, और लेसर यांग चैनल होते हैं ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर का चैनल होता है। और ब्राइट यांग चैनल हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल, वहां से होकर बहती है और जब हमारी आंख खुलती है तो उस टाइम डिफेंसिव की यूरिनरी ब्लैडर पर होती है। और रात में डिफेंसिव की पहले किडनी, फिर हार्ट, फिर लंग्स, फिर लिवर और स्प्लीन, इस तरह से वो बहती है। तो इस तरह से हम अगर हम हार्ट, लंग्स और इस तरह से वाइस वर्सा हम इलाज करेंगे तो हम इस तरह से हम इसका उपचार करने में हम हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से हमने आज जीवन सबको थोड़ा सा जाना, तो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। खत्म हो गया। हाँ ठीक ठीक बढ़िया। हाँ कोई प्रश्न आप लोग बताना है, किसी पूछना है इसमें? 2-4-5 मिनट का समय है, 2-4-5 मिनट का समय है, बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहीं से शुरुआत होती है हमारी एनर्जी पैटर्न में समझने की, कैसे कैसे हमारी ऊर्जा जो है बनती है, कहाँ जाती है। सबसे पहले याद रखना है हमको, नंबर 1 पर कौन याद रखना है बताइए गवंडे जी? नंबर 1 पर फूड की बनेगी, फूड की बनाएगा स्प्लीन आपको मदद करेगा। उसके बाद उस ऊर्जा को भेज देगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जाएगी वो लंग्स में जाएगी और हार्ट में जाएगी, वहां वो ब्लड का निर्माण करेगी और की का निर्माण करेगी, और फ्लूइड्स को लंग्स जो है पूरे शरीर में छितरा देंगे नीचे। हार्ट जो है उसको ब्लड बना करके और पूरे शरीर में उसको
फ्लोट करा देगा, तैरा देगा, भगा देगा, मतलब मूवमेंट करा देगा। इसके बाद जो है नीचे से जो किडनी है ओरिजिनल की यहाँ से उठेगी और वो दोनों मिलकर के ये आपका न्यूट्रिटिव की वगैरह आज जितना वो सब बनाएगी। प्लस ऊपर की जब लंग्स की आएगी तो किडनी की जो है उसको रोकेगी यहाँ पर, और जितना चाहिए उतना अंश ले लेगी और शेष ऊर्जा यूज नहीं है तो वापस कर देगी। यह नेचर का नियम है। नेचर नहीं कह रहा है कि हमको अधिक चाहिए, जितना उसने आवश्यकता थी। आवश्यकता किस बात के लिए? किडनी नीचे के सारे अंगों का नियंत्रण कर रही है, और नियंत्रण कर रही किडनी यांग के माध्यम से। किडनी यांग मतलब फंक्शनल पॉइंट है। अब वो जाएगी कहाँ पर? एलआई है, एसआई है, नीचे आपका यूबी है, इन सब के वहां ट्रांसफॉर्मेशन भी करना, वहां उसको बाहर भी निकलवाना है। ये सारे कामों मतलब प्लस आपका सारा नीचे कौन और पूरा है, पूरे एनर्जी का वो है, यूट्रस है, यहाँ पर सारा चीजें है, गोनेडल है। तो इन सब एरिया में एनर्जी चाहिए, वो देखिए किडनी। और हमने बहुत पहले ऊपर पढ़ा हुआ है यहीं पर कि ट्रिपल वार्मर सारे कामों की मदद करता है, भूलिए नहीं उसको। ट्रिपल वार्मर को बाद में इंडोक्राइन सिस्टम कह दिया गया, इसीलिए उसका रोल बहुत ऊपर से शुरू में आया है कि ट्रिपल वार्मर सारे कामों की मदद करता है। ये आपका जो ओरिजिनलिस को, यानी ट्रिपल वार्मर की भूमिका बहुत ऊपर। अब किडनी मान लीजिए, अब लास्ट में आप देखिएगा किडनी ने ऊपर भिजवा दिया, किडनी खुद कमजोर है, तो ऊपर जा करके जैसे ऊपर जाएगी क्या करेगी? ये वापस चली जाएगी, रोक ही नहीं पाएगी। तो रोक नहीं पाएगी तो नाराज होकर, जब समझे नाराज, आप अपने भाषा में समझिए कि नाराज होकर ऊपर चली जाती है। और वो ऊपर जब कोई रोका नहीं उसने और कुछ लिया नहीं तो क्या करेगी? वो कुछ कमजोर है तो उसने नहीं लिया तो वो चली गई ऊपर। ऊपर जाके उसने एस्थमेटिक इफेक्ट दे दिया, यहाँ आपका चेस्ट में दबाव महसूस होगा और एस्थमा की शिकायत हो जाएगी। तो यानी एस्थमा के लिए भी किडनी जिम्मेदार हो सकती है। लंग्स तो है ही है, किडनी भी जिम्मेदार। प्लस ये गैदरिंग की और ओरिजिनल की, जिसको की ओरिजिनलिस बोल रहे हैं, दोनों मिल करके आपके श्वास लेने की क्रिया का नियंत्रण, श्वास जाने का क्रिया का नियंत्रण करते हैं। अब किडनी ने मान लीजिए ले लिया तो किडनी करे क्या? किडनी नीचे के सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। किडनी यांग बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी यांग का रोल हर जगह है। जब भी कभी किसी भी ऑर्गन में कमी नीचे के उसमें होगी तो किडनी यांग का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जब कभी किसी में कमी होगी, डिफिशियंसी होने पर, अगर किसी ऑर्गन में, जैसे यूबी को सारी शक्ति मिलती है। यूबी ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू यूरिन, कौन करता है? करता है यूबी। तो यानी उसको ऊर्जा कौन दे रहा? ऊर्जा दे रहा है किडनी यांग। यानी कभी भी, इसमें लिखा हुआ जरूर है, लेकिन जब भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन में यूटीआई होगा, तो यूटीआई में एक्सेसिव एनर्जी होगी। इसमें आपको किडनी यांग का उपचार न करके यूबी का उपचार करना है। आगे पढ़िएगा आप, किडनी वाले चैप्टर में यूबी का उपचार करना है। लेकिन अगर यूबी अब यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा, यूरिन को रोक नहीं पा रहा, बना नहीं पा रहा, यूरिन हो नहीं पा रहा है, तमाम चीजें, जहां डिफिशियंसी हो यूबी की, वहां पर आपको किडनी यांग का उपचार करना है। डिफिशियंसी के मामले में किडनी यांग का उपचार करना है, और एक्सेसिव के मामले में आपको, क्योंकि अगर एक्सेसिव होगी तो किडनी को हम कभी सिडेट नहीं कर सकते, किडनी को टोन कर सकते हैं, क्योंकि किडनी हमेशा जो है हमेशा डिफिशिएंट होती है, इसलिए उसको हमेशा टोन करेंगे। तो जब भी कभी आपको और किसी ऑर्गन में आपको ऊर्जा की अधिकता मालूम हो तो आपको उसी ऑर्गन पर, जैसे नीचे वाले यूबी के, स्पेशली यूबी एनर्जी पूरी ले रही है, तो वहां पर आप उस ऑर्गन के एक्सेसिव पॉइंट को कम करेंगे ताकि वो अपना एक्सेसिव नेचर खत्म कर दे। किडनी यांग को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऊर्जा कहीं कम हो रही है तो नीचे के सारे ऑर्गन्स को देने वाला किडनी 3 है, यानी किडनी है, तो किडनी यांग के सारे ट्रीटमेंट आपको होंगे। ये इस तरह का बनेगा। आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, जितनी बार पढ़ेंगे उसको एक नई बात आपको मालूम होगी।
बहुत ये सिनॉप्सिस है, पूरे आगे करके कैसे चलेंगे, और ये हम लोग उसके चीजें मत भूलिएगा, और इनके शब्दों में मत जाइएगा कि एक ही है, उसके नाम अलग अलग है। तो इस तरह जब भी कभी हो, और आपको प्रोटोकॉल भी बहुत बनाए गए हैं, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए LU7, LU9, LU3 श्वास छोड़ने का, और CV17 बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, ब्लड के लिए कभी आपको बढ़ाने का हो तो UB17 भी आप कहीं नोट कर लीजिए, UB17 भी आपको मदद करेगा, क्योंकि UB17 जो है लिक्विड को बनाता है, और लिक्विड का वो है कंट्रोलर है, इसलिए वो उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं उसमें GB39 के साथ। और यहाँ CV17 को हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये श्वास छोड़ने और दोनों में काम करती है, और ये की का कंट्रोलिंग पॉइंट है, ये 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स में माना जाता है, और गैदरिंग की को आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इससे आप जो है दोनों को K6, K7 और CV17 को आप ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का ये अभी यहाँ पर खत्म हुआ है 7:30 पर। अभी तुरंत हम जो आप लोग सारे लोग उसमें हैं, वो लोग जुड़ जाएंगे, दूसरे वाले पे कर रहा हूँ, तो हम लोग जो है 1 सेकंड में खत्म कर रहे हैं इसको। तो हम लोग खेमका सर की शक्तियों को ग्रहण करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको हम लोग अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे, और उनके उसी मोटो को हम लोग भी अपने जीवन में पालन करेंगे। कौन सा मोटो? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ ये हम लोग अभी खत्म करते हैं ऑनलाइन वाला, और हम लोग फिर जुड़ जाते हैं दूसरे वाले। धन्यवाद।